देख रहे हैं एमपी तक में लोमेश कुमार गौर। और हरदा जिले में सोयाबीन की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह से लगातार किसानों के प्रदर्शन चल रहे हैं। जहां एक और पूरे संगठन के बैनर तले किसानों ने बड़ी संख्या में हरदा जिला मुख्यालय पर पहुंचकर 2 दिन पहले एक धरना प्रदर्शन किया, रैली निकाली और बड़ी मांग की सरकार से कि सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए क्विंटल किए जाएं। वहीं आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की है कि सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए क्विंटल किए जाएं। सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए क्विंटल हुए या नहीं, यह तो अभी कब होंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो 2 दिन पहले तेल के आयात पर ड्यूटी लगाई है, उसके कारण सोयाबीन तेल के दामों में बड़ी तेजी आई है। ऐसा बताया गया व्यापारियों के द्वारा कि लगभग 1,200 रुपए कुंटल के तेल के दामों में तेजी आई है। हमारे साथ हरदा जिले के किसान और कर सलाहकार हमारे बीच उपस्थित है। हम इनसे जानेंगे कि जो तेल के दामों में तेजी आई और सोयाबीन के दाम नहीं बढ़े, उसको लेकर किसान क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम किसानों से बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है और क्या दायित्व है आपका? राजनारायण गौर, भारतीय किसान संघ, जिला प्रवक्ता। भाई साहब, जैसे सोयाबीन के मूल्य को लेकर किसानों में एक जागरूकता उत्पन्न हुई और उन्होंने ज्ञापन, आंदोलन और सोशल मीडिया पर एक जो माहौल चला, उसको उसकी भनक लगते ही एकदम से तेल के 300 रुपये कुंटल के हिसाब से, 1,200 रुपये कुंटल के हिसाब से रेट बढ़ गए। खली का भी 300 रुपये कुंटल रेट बढ़ गए। तो ये कहना है कि जैसे ही व्यापारियों को भनक लगती है और एकदम रेट बढ़ जाते हैं। और मार्केट में आप मंडी में देखें तो आप सोयाबीन का मूल्य लगभग वही है अभी। आज भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन दिया, क्या मुख्य मांगे रही, क्या? आज प्रमुख रूप से भारतीय किसान संघ 15-16 सितंबर को ज्ञापन दिवस के रूप में प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में ज्ञापन सौंपता है। तो इसी के तहत आज मुख्य रूप से मांग सोयाबीन को 6,000 रुपये मूल्य बढ़ोतरी को लेकर थी और अन्य मांगे 3 ज्ञापन दिए, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को और स्थानीय जो समस्याएं थी उनको लेकर के कलेक्टर को दिया। उसमें सभी समस्याएं थी। मुख्य रूप से क्या मांग थी? मुख्य रूप से तो सोयाबीन का मूल्य 6,000 होना चाहिए। जी, आपका शुभ नाम क्या है? रविशंकर वाके है मेरा शुभ नाम। मैं ग्राम दुलिया का एक कृषक हूँ और ग्राम इकाई से हूँ। सोयाबीन के बारे में बताया तो अभी जो तेल का रेट जो बढ़ा है वो 1,200 रुपये कुंटल के हिसाब से बढ़ा है और सोयाबीन जहाँ है वहीं पे है, उसमें कोई अभी अंतर नहीं आया है। यही थोड़ा सा इसमें दिक्कत है बस। क्या चाहते हैं किसान? किसान की सोयाबीन का रेट जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, यही मांग किसान की। सोयाबीन का समर्थन मूल्य सरकार 4,892 रुपये कर चुकी है। अब किसान किस बात के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं? आज की स्थिति में जो कृषि पे लागत बढ़ी है और उसके हिसाब से जो समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है वो बहुत ही कम है। हमारी सरकार से मांग है कि 6,000 रुपये और इससे भी ऊपर किया जाए तो भी अतिशयोक्ति हो, क्योंकि सभी चीज़ के दाम बढ़ गए। डीएपी की खाद के, यूरिया के, इसके बाद बीज के और कृषि यंत्र के, जुताई, हलाई, बखराई, सभी के दाम बढ़े हैं। उस हिसाब से जो गवर्नमेंट का समर्थन मूल्य है वो बहुत ही कम है। हमारी किसानों की ये मांग है कि 6,000 से ऊपर ही मूल्य मिलना चाहिए, तो ही किसान की आय दोगुनी होगी, अन्यथा वो घाटे में रहेगा। अभी तेल के जो दाम है लगभग 1,200 रुपये कुंटल बढ़ गए हैं बाजार में। तो अब किसानों के दाम, सोयाबीन के दाम तो ऑटोमेटिक किसानों को मानना चाहिए कि सोयाबीन के दाम बढ़ जाएंगे। और आज की स्थिति में तो अभी प्लांट भी नहीं बढ़ा, न कोई बाजार में जो सोयाबीन आ रही है उसके भी रेट नहीं बढ़े करे। तो और तेल के दाम दाम बढ़ा दिए तो सरकार को उस पर नियंत्रण करना चाहिए। यदि नियंत्रण नहीं करेगी तो फिर दिक्कत आएगी इसमें। लेकिन यदि सोयाबीन तेल के दाम पे नियंत्रण करेगी तो सोयाबीन के दाम फिर कम हो जाएंगे। उसको समावेश करना चाहिए ना कि जब सोयाबीन के दाम अभी बढ़े ही नहीं तो आपने तेल के दाम कैसे बढ़ा दिए। तो अभी सोयाबीन के दाम बढ़े, इसके बाद ही तेल के दाम बढ़ना चाहिए। खली के दाम बढ़ गए, 300 रुपये कुंटल खली के दाम हो गए। जी, तेल के दाम बढ़ गया, सोयाबीन के दाम नहीं बढ़े, क्या कहना है? जी, ऐसा तो जैसा विदित है कि सभी तेल के, खली के रेट बढ़ गए हैं, बाकी सोयाबीन का मूल्य अभी
नहीं बढ़ा। क्या चाहते हैं किसान, क्या चाह रहे किसान चाहते हैं कि सोयाबीन का मूल्य बढ़े और अधिक से अधिक बढ़े, 6,000 का इससे भी ऊपर हो। हैं? जी यादव जी, जी, विनय यादव, भारतीय किसान संघ, हरदा तहसील मंत्री। क्या चाहते हैं किसान? देखिए 4892 का दाम कर दिया जी सरकार हाँ, ने, राज्य अड़तालीस सौ सरकार ने। बानवे का जो दाम किया है, ये पर्याप्त नहीं है और आज हम किसानों की प्रदेश लेवल पे प्रत्येक जिले में आज ज्ञापन भी दिया गया है और भारतीय किसान संघ प्रति वर्ष 15-16 सितंबर को ज्ञापन देता है और इसमें प्रमुख मांगे जो आज हमारे इस ज्ञापन में शामिल की गई है, वो सोयाबीन को 6,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से तुरंत भाव किया जाए, जिससे किसानों को थोड़ी सी आर्थिक सहायता मिलेगी। और जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ते ही व्यापारी अपने माल को रेट बढ़ा देते हैं अपने माल का, लेकिन जब किसानों के माल की बात आती है तो वो रेट वहीं की वहीं रहते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि व्यापारी भी थोड़ा सा स्पष्ट रूप से काम करे और सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे कि अगर खुद व्यापारियों के रेट बढ़ रहे हैं तेल के, तो किसानों के भी सोयाबीन के रेट बढ़ना चाहिए। और अभी फिलहाल की जो लागत है किसानी में, हम सब देख रहे हैं कि लागत बहुत ज़्यादा लग रही है, कृषि यंत्र बहुत महंगे हो चुके हैं, उस अनुपात में किसानों की फसल को रेट नहीं मिल रहे हैं। तो अभी की भारतीय किसान संघ ने आज जो ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के नाम, उसमें 6,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सोयाबीन की मांग की है, 2,500 रुपये कुंटल प्रति कुंटल मक्के की मांग की है और 3,000 रुपये प्रति कुंटल गेहूं की मांग की है। तेल के दाम बढ़ गए हैं तो अब तो सोयाबीन के दाम बढ़ने की उम्मीद है किसानों को। लेकिन उम्मीद है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम आज ही का न्यूज़पेपर देखें तो उसमें रेट इससे कोई बढ़े हुए हैं नहीं, जो बढ़ना चाहिए था। और जो अगर मंडी का भी हम देखेंगे तो रेट अगर तेल के बढ़ गए हैं तो सोयाबीन के भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारे बीच कर सलाहकार शिरीष अग्रवाल भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये क्या गणित होता है कि जब सरकार की कोई घोषणा होती है तो उसका तत्काल बाजार पर इफेक्ट आ जाता है, लेकिन किसानों की जो फसल है उस पर इफेक्ट नहीं आता। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं किसानी करना तो शायद बहुत अच्छे से नहीं जानता, लेकिन ये जो आर्थिक चक्र चलता है उसे मैं समझने की और समझाने की थोड़ी सी ये कोशिश करता हूँ कि क्या होता है कि समर्थन मूल्य या हम कहें कि जो बाजार भाव सरकार द्वारा सोयाबीन का डिसाइड है, तय किया हुआ है, वो 4892 रुपये है। और निरंतर हम कई दिनों से देख रहे हैं कि किसान एक मांग कर रहे हैं, किसान चाह रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग किसान संघ प्रयास कर रहे हैं कि भाई सोयाबीन का जो भाव है वो 6,000 रुपये हो जाए। और अभी जैसे मालूम पड़ा कि भाई आजकल फसल उगाना और फसल को तैयार करना इतना महंगा हो गया है कि शायद 6,000 से ऊपर के भी भाव हों तो वो भी कम है। इस बीच में हम देखते हैं कि परसों हमारे कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री ने एक घोषणा करी, एक ऐलान किया कि अब आयात शुल्क जो है वो बढ़कर 20% तक बढ़ाया जाएगा। अब जैसे ही ये घोषणा हुई तो किसानों में एक चीज का कहें कि एक थोड़ी सी ये लहर जागी कि हो सकता है कि अब सोयाबीन के भाव बढ़ जाएं। लेकिन हम देखते हैं कि परसों उन्होंने ऐलान किया कि सोयाबीन के भाव पे आयात शुल्क हम बढ़ा रहे हैं और आज हम देखते हैं कि बढ़ चुके। आज आप बाजार में जाके जब तेल खरीदने जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि भाई तेल के भाव 12 रुपए किलो बढ़ गए, 12 रुपए लीटर बढ़ गए। बहुत बड़ा एक अंतर आया। लेकिन कहीं भी हमने ये देखा, बाजार में कहीं भी हमने सुना, किसी किसान से पूछा तो उसने हमें ये बताया कि आज भी मेरी सोयाबीन बाजार में 4500 रुपए में बिक रही है, कोई 4600 रुपए में भी लेने को तैयार नहीं है। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, जब अपने हित की बात आती है, सरकार के हित की बात आती है, तो सरकार उस चीज को पहले प्राथमिकता देते हुए, पहले प्रायोरिटी देते हुए उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन जब भी बात जनता के हित की करें कि भाई जिस चीज में जनता को फायदा है या जिस चीज में जनता को, क्योंकि ये सामान्य चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं जिससे जनता को सीधा प्रभाव पड़ता है। कहीं भी हम देखते हैं कि सोयाबीन के तेल पे जब आयात शुल्क बढ़ा तो एकदम से बाजार में ये लगा कि महंगाई बढ़ गई। वहीं किसान की बात करें तो किसान के हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया, किसान आज भी ज्ञापन दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो व्यापारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं सोयाबीन का स्टॉक सस्ते भाव में करके रख लेगा। और जो मंदी अपन देखते हैं कि भारत में जो मंदी आती है, जो रोजमर्रा की चीजों से मंदी आना शुरू होती है, वो इसी तरह से जब सस्ते मूल्य पे एक चीज मिलती है और उसी से जो प्रोडक्ट निकलता है वो महंगा हो जाता है जब बाजार में बिकता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जनता का हित भी नहीं हो पा रहा है इसमें, और किसान की मांगे तो पूरी हुई नहीं है।
मतलब किसान की मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान भी परेशान है और जनता भी कहीं ना कहीं महंगाई से परेशान है। तो सरकार को ये करना चाहिए कि अपने हित को ध्यान में रखने से पहले जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए। और भारत कृषि प्रधान देश है, सबसे पहले किसान जब यहाँ से फसल उगाता है तभी हमारा ये देश चल पाता है। तो किसान की यदि लागत उतनी बैठ ही नहीं पा रही है जितने में आप उससे सोयाबीन खरीदने की उम्मीद करते हो, तो पहले उसकी मांगों पर ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद ही कोई चीज फैसला लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसान जो अपनी मांगे कर रहे हैं उस पे भी आप ध्यान दें और आयात शुल्क पे जो ड्यूटी बढ़ी है उसमें भी जनता का हित ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं आयात शुल्क भी कम करने की कोशिश करें। वहीं खली में भी यही चीज देखने में आ रही है कि 300 रुपए क्विंटल खली के भाव एकदम से बढ़ गए। हम रात को सोए सुबह देखा तो खली के भाव बढ़ गए, तो ये जनता पे सीधी मार है। इस तरह की जनता की परेशानियों को सरकार को समझना होगा और किसान के लिए भी जनता को आगे आके अच्छे निर्णय लेना चाहिए, जल्दी निर्णय लेना चाहिए जिससे पूरे भारत में सुख शांति और समृद्धि आ सके। सदाशिव गौर, ग्राम मगरदा कृषक हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं गया था बाजार में तेल लेने। तेल के जार 1750 रुपये का आया था और कल और गया फिर तेल का जार लेने 1950 रुपये में बता रहे थे। हम ये चाहते हैं कि सोयाबीन का रेट बढ़ाएं, तेल के रेट जैसे बढ़ाएं सोयाबीन का रेट भी बढ़ाएं। बाजार में तो आज सोयाबीन 4800 रुपये के आसपास ही बिक रहा और तेल के रेट पहले बढ़ चुके हैं इनके। जी, जिस प्रकार से जो ड्यूटी बढ़ी उसको लेकर के बाजार में जैसे ही उसकी सूचना मिली तत्काल तेल के रेट बढ़ गए। उस अनुपात में किसानों की सोयाबीन के रेट क्यों नहीं बढ़े, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जैसे ही व्यापारी रेट बढ़ाए वैसे ही मंडी में भी किसानों का फसल का रेट तत्काल बढ़ना चाहिए। भारतीय किसान संघ के ऊपर तो ये कहा जाता है कि सरकार का समर्थन वाला संघ है, तो फिर आप लोगों की बात सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ये अन्य लोगों की सोच है कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ गलत होता है वहाँ भारतीय किसान संघ विरोध करता है और जहाँ किसानों के हित की बात होती है हम उसका धन्यवाद करते हैं। अब इस पे कोई भी कुछ भी कहे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसानों की मांग है कि जिस प्रकार से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के कारण तेल के दाम में अचानक बढ़ोतरी हो गई है, वैसे ही अब सोयाबीन के दामों में भी यदि तेजी आ जाए तो किसानों का उससे भला हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो कीमत बाजार मंडी में है उससे सोयाबीन की लागत निकलना भी मुश्किल हो रहा है। एमपी तक के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट।